जो हिंदू दर्शन करने आएगा वो वापस नहीं जाएगा। साल 1993 कश्मीर के आतंकवादी अमरनाथ यात्रा बंद करने की धमकी देते हैं। कश्मीर में इस्लामिक आतंकवाद अपने चरम पर था। कश्मीर से हिंदू भगाए जा रहे थे। ऐसे में आतंकवादियों की धमकी देश के नेताओं के पसीने छुड़ा देती थी। यात्री डर जाते थे। किसी को रास्ता नहीं सूझता था कि अब क्या किया जाए। हर तरफ फैली खामोशी के बीच मुंबई महाराष्ट्र से बाला साहब ठाकरे नाम का एक व्यक्ति हुंकार भरता है। हज पर जाने वाली 99% फ्लाइट्स मुंबई से होकर जाती हैं। अगर एक भी हिंदू अमरनाथ यात्री को नुकसान हुआ तो हम देखते हैं कि यहाँ से कैसे कोई मक्का मदीना जाता है। आतंकवादियों को आतंक का शिकार होते हुए शायद ही आपने सुना होगा, लेकिन ये हुंकार थी जिसने उनमें खौफ पैदा कर दिया। अगले ही दिन से अमरनाथ यात्रा फिर से शुरू कर दी गई और तब तो क्या, अगले 20 साल तक अमरनाथ यात्रियों को कोई नुकसान नहीं हुआ। इस एक ही घटना से आपको उनके कद और रुतबे का अंदाजा हो गया होगा। वो एक ऐसे नेता थे जो नेता तो थे पर चुनाव कभी नहीं लड़े। वे एक ऐसे नेता थे जो मुख्यमंत्री तो नहीं बने, लेकिन उन्होंने बहुत से मुख्यमंत्री बनाए। उन्होंने कभी कोई पद नहीं संभाला, लेकिन महाराष्ट्र में उनके कद को छूने वाला कोई खड़ा नहीं हुआ। यही वजह है कि उनके पास सांसद तक का पद नहीं था। फिर भी मरने के बाद उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई। बाला साहब ठाकरे कभी किसी से मिलने नहीं गए। कोई कितनी भी बड़ी हस्ती हो, कोई कितना भी बड़ा नाम हो, जिसे बाला साहब ठाकरे से मिलना हो, वो खुद उनके घर मातोश्री उनसे मिलने जाए। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तब देखने को मिला जब एक बार माइकल जैक्सन का भारत आना हुआ। पूरा देश माइकल जैक्सन को देखने के लिए उतावला हो रहा था, लेकिन मुंबई में कॉन्सर्ट के बाद माइकल जैक्सन को खुद उनसे मिलने जाना पड़ा। बाला साहब ठाकरे सचिन तेंदुलकर को बहुत पसंद करते थे, लेकिन एक बार जब सचिन ने कहा कि महाराष्ट्र पर पूरे भारत का हक है, तब ठाकरे ने उनसे साफ कह दिया कि सचिन क्रिकेट की पिच पर रहें, राजनीति का खेल हमें खेलने दें। उन्हें देश का एक विवादित नेता कहा जाता था। वे एक ऐसे नेता थे जिन पर कानून तोड़ने के न जाने कितने आरोप लगे, लेकिन उनको इन आरोपों से कोई फर्क न पड़ा। वो जैसे निडर होकर हमेशा बोलते थे वैसा ही बोलते रहे। आरोप चाहे बाबरी मस्जिद के विध्वंस का हो, चाहे उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय पर हमले का हो, वो अपनी बात कहते रहे और अपना काम करते रहे और राजनीति का केंद्र बिंदु बने रहे। मुंबई में वही होता था जो बाला साहब ठाकरे चाहते थे। राजनीति में आने से पहले बाला साहब ठाकरे कार्टूनिस्ट हुआ करते थे। रविवार को टाइम्स ऑफ इंडिया में उनके कार्टून छपते थे, लेकिन बागी स्वभाव बवाल कर ही देता है। नौकरी नहीं कर सके, आखिर में खुद का मराठी अखबार मार्मिक शुरू कर दिया। उनका जन्म 23 जनवरी 1927 को पुणे में हुआ था। राजनीति के अलावा बॉलीवुड से भी उनके बड़े अच्छे संबंध थे। हीरो, हीरोइन, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, सिंगर सब उनकी चौखट पर आते थे। शिवाजी पार्क में सन 1996 में एक नारियल फोड़कर शिवसेना बनाई। इसकी पहली सभा होने को थी और 50,000 लोगों की व्यवस्था थी, लेकिन उस मीटिंग में पहुंच गए 2 लाख से ज्यादा लोग। उस सभा में बाला साहब ठाकरे ने अपना पहला भाषण दिया। शिवसेना महाराष्ट्र की राजनीति का एक बड़ा नाम बनकर उभरी। 17 नवंबर 2012 को बाला साहब ठाकरे का निधन हुआ। मुंबई सदमे में था। कभी शांत न होने वाले मुंबई में हर तरफ से सन्नाटा छा गया। ऐसा लगता था कि सभी को सांप सूंघ गया हो। बाजार, ऑफिस, यातायात, फिल्मों और सीरियलों की शूटिंग सब कुछ बंद हो गई। बाला साहब ठाकरे की अंतिम यात्रा में शामिल थे लगभग 7 लाख लोग। हर तरफ सड़कों पर बस यही रोते हुए लोग नजर आ रहे थे। आंसुओं से भरी लाल आंखें और बैठते हुए गले लगकर चलती जा रही ये भीड़ इतनी थी कि किसी को ये रास्ता नहीं दिख रहा था। सब बस एक दूसरे के पीछे चले जा रहे। बाला साहब ठाकरे के शरीर को सजी हुई लकड़ियों पर रखा गया और अंतिम यात्रा में आए लाखों लोग एक सुर में चिल्ला उठे, बाला साहब अमर।